अपनी ज़िंदगी में हर इंसान कभी ना कभी कंफ्यूज ज़रूर होता है। यकीनन आप लोग भी अपनी लाइफ में कभी ना कभी कंफ्यूज ज़रूर हुए होंगे, यानी कि जब समझ ही नहीं आ रहा होता कि यार अब इस पॉइंट पे हमें क्या करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अब एक तरफ आपकी फेवरेट यूनिवर्सिटी है और उस यूनिवर्सिटी में आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स नहीं है, और दूसरी तरफ आपकी यूनिवर्सिटी फेवरेट नहीं है लेकिन आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स वहाँ पे हैं। तो इस तरह से कभी कभी इंसान के पास बहुत से ऑप्शंस आ जाते हैं जिसमें उसको समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो किसको चूज करे, और सम टाइम ऐसा होता है कि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता तो वो बिल्कुल टोटली कंफ्यूज हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माय नेम इज डॉक्टर खदीजा, और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब इंसान कंफ्यूज हो जाए या फिर उसे समझ ना आए कि ज़िंदगी में इस पॉइंट पे क्या करना चाहिए, तो उस टाइम पे हमें वाकई क्या करना चाहिए। ये सारा आज मैं इस वीडियो में कवर करूँगी इंशाल्लाह। सबसे पहले तो जब ज़िंदगी में इंसान को कुछ समझ ना आ रही हो तो उसको जो सबसे बेहतरीन हल है उसको चाहिए कि वो सब्र करे। अब इसकी मिसाल हम लोग लेते हैं हज़रत यूसुफ की लाइफ से, हज़रत मूसा की लाइफ से। अब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो किस्सा है वो बहुत खूबसूरत है कि जब उन्हें कुछ समझ नहीं था आ रहा तो वो खामोश हो गए और उन्होंने सब्र किया, और सब्र उनका इस लेवल का था कि उन्होंने सब कुछ अल्लाह ताला के हवाले कर दिया। यानी कि जब इंसान को कुछ समझ नहीं आ रहा तो उसको चाहिए कि वो सब्र कर ले। ये पॉइंट नंबर 1 है। और जब वो सब्र करता है तो यानी कि उसने अपना सब कुछ अल्लाह ताला के हवाले कर दिया। वो चाहता है कि उसको तो कुछ समझ नहीं आ रही है, ना हो कि कहीं वो कुछ गलत फैसला ले ले, या फिर लकीली हो सकता है सही फैसला भी हो जाए लेकिन कंफ्यूज है, रिस्क लेना नहीं चाह रहा। तो उसमें खैर जो हम कर सकते हैं खुद को कंफ्यूजन से बचाने के लिए वो ये है कि हकीकी पे छोड़ दो कि जो वो करेगा ना वो सबसे बेहतरीन है, और वही हमारे लिए बेहतरीन होता है और होना भी वही होता है जो वो चाहता है। लेकिन जब हम सब्र करके उसके ऊपर सब छोड़ देते हैं ना, तब हमारी जिंदगी में ऐसे ऐसे मामलात हो जाते हैं कि हम लोग खुद हैरान रह जाते हैं कि यार वाह, ये तो कभी सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा भी हो जाएगा, अल्लाह ताला इतना अच्छा भी कर देंगे। उसके अलावा अगर हम वैसे देखें तो वो हमारी फैमिली, पेरेंट्स नो डाउट बहुत सिंसियर है हमारे साथ। पेरेंट्स का जो है हम उनसे डिस्कस कर सकते हैं अगर उन्होंने हमें खुद के साथ कंफर्टेबल किया हुआ है तो। नहीं तो कोई फ्रेंड्स के साथ आप डिस्कशन करो, अगर फ्रेंड्स भी नहीं है तो आप किसी काउंसलर से हेल्प लो, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट जो है, काउंसलर जो है वो हमारे लिए है। और ये एक बहुत बड़ी मिथ बनी हुई है कि जी नहीं, जब आप ज़हनी मरीज हैं, आप बिल्कुल पागल हैं, तो तभी आपने उनके पास जाना है क्योंकि वो तो है ही पागलों के डॉक्टर। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये एक टोटली मिथ है। इंसान को अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, उसे कहीं कंफ्यूजन आ रही हो, समझ ना आए, तो आप अपने काउंसलर के पास जाओ और उससे बात करो। अपनी लाइफ में एक काउंसलर जरूर रखो, और अल्लाह ताला से बढ़कर तो कोई काउंसलर हो नहीं सकता। और कोशिश करें कि जब नमाज पढ़ रहे हो तो नमाज में अल्लाह ताला से, जब नमाज से फ्री हो जाए तो तकरीबन 5 मिनट जो है वो अल्लाह ताला को दें, यानी कि अल्लाह ताला से बात करें। अल्लाह को बताया कि अल्लाह ये प्रॉब्लम आ गई है, मुझे समझ नहीं आ रही है, मैं क्या करूं, अब आप देख लो, क्योंकि मैं टोटली कंफ्यूज हूँ, फंस चुका हूँ या फंस चुकी हूँ, कुछ क्लियर नहीं है, आपको सब क्लियर है, आप देख लें और आप इस चीज़ को हैंडल कर लें। और जब हम अल्लाह ताला पे सब छोड़ देते तो वो बहुत बेहतरीन तरीके से हमारी चीज़ों को वाइंड अप करना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब अल्लाह ताला वाइंड अप करता तो फिर उसको कोई बखेर नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं बखेर सकता। तो आज की वीडियो का जो लेसन है वो यही है कि अल्लाह ताला पे सब छोड़ो और सब्र करो। मैंने बिल्कुल शॉर्ट सी वीडियो बनाई है ताकि आप लोग को जल्दी से समझा भी सकूं और बहुत ज़्यादा क्वालिटीएबल हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।